अक्सर सोचते हैं कि बच्चों को सिर्फ दूध पीना, सोना और अच्छे महंगे खिलौने खेलना ही पसंद होता है। लेकिन इन्फेंट साइकोलॉजी कहती है कि बच्चों का दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं होता है। वो हर सेकंड अपने आसपास की दुनिया के लाखों न्यूरिकल कनेक्शन बना रहे होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी ही साधारण चीज़ें जिससे बच्चों का दिमाग तौर पर गहरा लगाव होता है। आज के इस वीडियो में हम दुनिया के बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्च के आधार पर 7 ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जिससे बच्चे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। और वीडियो के आखिरी में बात करेंगे कि एक सीक्रेट जिसके बारे में सिर्फ 2% ही पेरेंट्स समझ पाते हैं, जो उनके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा टूल है। अगर आप पेरेंटिंग को साइंस और साइकोलॉजी के नज़रिए से समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। पॉइंट नंबर 1, माता पिता के चेहरे की लाइव प्रतिक्रियाएं। साइंस और रिसर्च बच्चों को किसी भी खिलौने से ज़्यादा इंसानी चेहरे देखना पसंद होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग एंड ब्रेन साइंस एक रिसर्च बताती है कि बच्चे जन्म से कुछ हफ्ते बाद से ही बड़ों के चेहरे के एक्सप्रेशन को कॉपी करना कोशिश करते हैं। इसे सोशल मिररिंग कहते हैं। जब आप मुस्कुराते हैं तो बच्चों का दिमाग भी खुशी से सिग्नल प्रोसेस करता है और उसे स्थिर और मेजबान चीज़ों के मुकाबले हिलते डुलते भावनाएं व्यक्त करते चेहरे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 2, पेरेंट्स की भाषा और ऊंची तान वाली आवाज़ें। प्रिंसटन बेबी लैब की एक न्यूरो इमेजिंग स्टडी में पाया गया है कि जब पेरेंट्स बच्चों से बात करते समय अपनी आवाज़ को थोड़ा धीमा और सुरीला और ऊंचा कर लेते हैं तो बच्चों के मस्तिष्क का लैंग्वेज प्रोसेसिंग एरिया बहुत तेज़ी से एक्टिव होता है। बच्चे सामान्य बड़ों की बातचीत की तुलना में इस पेरेंटेज टोन को ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं। यह आवाज़ उनके सुरक्षित और जुड़ाव का एहसास कराती है। पॉइंट नंबर 3, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का खेल। मशहूर स्विस साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे की थ्योरी के अनुसार शुरुआती महीनों में बच्चों को लगता है कि जो चीज़ें उनकी आंखों के सामने नहीं हैं उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया है। जब आप पीकाबू खेलते हैं तो चेहरे से हाथ हटाते हैं तो बच्चों के लिए यह एक बहुत बड़ा दिमागी सरप्राइज़ होता है। यह खेल उनके दिमाग को यह सिखाने में मदद करता है कि चीज़ें गायब होने के बाद मौजूद रहती हैं। इसे सस्पेंस एंड थ्रिल के कारण उन्हें यह बेहद पसंद आता है। पॉइंट नंबर 4, हाई कॉन्ट्रास्ट पैटर्न। न्यूरोलॉजिस्ट स्टडी के अनुसार नवजात शिशुओं की दृष्टि पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं, वो धुंधला देखते हैं। बच्चों को जटिल रंगों के बजाय ब्लैक एंड वाइट या गहरे कॉन्ट्रास्ट वाले पैटर्न देखना बहुत पसंद होता है। यह उन्हें ऑप्टिक नर्व को बिना थकाए बिना विजुअल कॉर्टेक्स को मजबूत करता है। पॉइंट नंबर 5, बच्चों को गोद में लेकर धीरे धीरे झुलाना और थोड़ा बाउंस करना उन्हें बहुत पसंद आता है, जिसका सीधा संबंध उनके वेस्टिबुलर सिस्टम से है, जो कान के अंदर होता है और शरीर का संतुलन बनाता है। यह मूवमेंट हूबहू वैसा ही होता है जैसा उनके माँ के गर्भ में चलते फिरते समय महसूस किया जाता है। यह रिदम उनके नर्व सिस्टम को तुरंत शांत कर देता है। पॉइंट नंबर 6, बच्चों को मुंह में लेकर एक्सप्लोर करना। बच्चों के हाथों की तुलना में उनके होंठ और जीभ सबसे ज़्यादा सेंसिटिव नर्व्स एंडिंग होती। किसी भी नई चीज़ वस्तुओं को मुंह में डालकर उनकी पसंद की आदत है, क्योंकि उनका दिमाग किसी तरीके से उस वस्तु के आकार और टेक्सचर तापमान को सबसे बेहतर समझ पाता है। पॉइंट नंबर 7, घर की रोज़मर्रा की आवाज़ें। पीडियाट्रिक रिसर्च के अनुसार एकदम सन्नाटा बच्चों को तनाव में डाल सकता है। बच्चों को बहते पानी की आवाज़ें, पंखे की सरसराहट या धीमी सी गुनगुनाहट बहुत ही पसंद आती है। यह उनके लिए सुरक्षा का एक बैकग्राउंड सिग्नल होता है, जो कि उनके आसपास के जीवन चल रहा है और वे अकेले नहीं हैं। अब आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। आखिर वो कौन सा सीक्रेट है जो सिर्फ 2% पेरेंट्स ही जानते हैं और असल में फॉलो करते हैं।
अपने हर काम की कमेंट्री करना या उसे बच्चों के सामने नरेट करना, भले ही बच्चा आपकी बात का मतलब समझने के लिए बहुत छोटा हो। इसके पीछे की ऑथेंटिक रिसर्च हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑन द डेवलपिंग चाइल्ड ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे सर्व एंड रिटर्न कहा जाता है। रिसर्च के मुताबिक जब पेरेंट्स बच्चे के सामने लगातार बोलते हैं, जैसे देखो बेटा अब मम्मा आपके लिए दूध गर्म कर रही हैं, या अब हम एक सुंदर सी नीली टी शर्ट पहनेंगे, तो रहा है। क्या आप भी उन 2% पेरेंट्स में से एक हैं जो अपने बच्चे से लगातार बात करते हैं? हमें कमेंट सेक्शन पे अपना अनुभव ज़रूर बताएं। धन्यवाद।